आज है 10 फरवरी 2024। आज बाबा ने विशेष योग पर ध्यान खिंचाया। बाबा ने कहा अगर योग हमारा श्रेष्ठ होगा तो कर्म भी श्रेष्ठ और धारणा भी हमारे अंदर अच्छी होगी। और बाबा ने आत्माभिमानी का अभ्यास करने के लिए भी कहा कि जितना जितना हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो देवी गुण स्वतः आएंगे और अच्छी रीति सर्विस भी कर सकेंगे कहा। और बाबा ने कहा क्रिमिनल दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? आत्मिक स्थिति से, आत्मिक दृष्टि से। और बाबा ने कहा कि हमारे अपनी चलन को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हमें अपनी चलन को सुधारने के लिए हमको सदैव ये स्मृति रहे कि हम अभी मृत्यु लोक में है और अमर लोक में जाने वाले। ये मृत्यु लोक है और हमको जाना है अमर लोक में। ये स्मृति रहेगी तो क्या हो जाएगा? हमारी चलन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से सुनते हैं आज की मुरली। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। तो दैवी गुण आते जाएंगे। ख्यालात, बाबा कहते क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। अपार खुशी रहेगी। क्या कह रहे बाबा? आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। एक तो दैवी गुणों की धारणा होगी आत्माभिमानी स्थिति से, दूसरा हमारी जो दृष्टि खराब है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और अपार खुशी रहेगी, अनंत खुशी रहेगी। प्रश्न है अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? अपनी चलन को सुधारने के लिए व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? कौन सी बात स्मृति में रखना है? एक तो चलन को सुधारने के लिए, दूसरा अपार खुशी में रहने के लिए। बाबा ने पूछा कौन सी बात को सदैव स्मृति में रखनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। क्या स्मृति रहे सदा? हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं।
इससे बहुत खुशी रहेगी। इससे बहुत खुशी रहेगी। किससे? किससे? हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं और हम मृत्यु लोक को छोड़कर अमर लोक में जा रहे हैं। ये स्मृति रहेगी तो बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी। एक तो खुशी रहेगी, दूसरा हमारी चलन में भी सुधार होगा। क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में, अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्व राज्य के लिए, स्व राज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े। स्व राज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े। सबको रास्ता बताना पड़े। देखो, स्वयं का राज्य पाना है तो अनेक आत्माओं का कल्याण करना होगा, तब कहीं जाकर के आप राजा बनेंगे ना। आप राजा तो बनना चाहते हो, लेकिन प्रजा तैयारी नहीं की तो किस पे राज्य करेंगे? इसलिए क्या करें बाबा? स्व राज्य के लिए, स्वयं राज्य करने के लिए अनेकों का कल्याण करना पड़े। सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। मैं यहाँ का रहवासी हूँ नहीं समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हम यहाँ मेहमान हैं, हम अमर लोक के वासी हैं। यहाँ सिर्फ हम मेहमान है, बस पुरुषार्थ के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, बस यही समझना है। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख और शांति थी। किसमें? किसमें? राम राज्य और सूर्यवंशी राज्य था ना, उसमें कितनी सुख और कितनी शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। देवता थे, फिर से देवता बन रहे हैं। आगे भी बनेंगे, कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर से बन रहे हैं। आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दैवी गुण वाले थे। क्या थे? हम ही 16 कला सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी देवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे। अभी किसके राज्य में? अभी राम राज्य है। रावण राज्य। तो आगे भी बने थे। तो बाबा कहते हैं अभी रावण के राज्य में है। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। हमारा जो राम राज्य था उसमें हम कैसे थे? बहुत सुखी थे। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। क्यों खुशी होनी चाहिए हमको? ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय है कि नहीं सभी को? क्या निश्चय? हम अपने भविष्य जो सत्य की राजधानी है उसमें हम अभी जा रहे हैं, उसी के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये खुशी होनी चाहिए और नशा होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में
जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। क्या कर दिया रावण ने? हमारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। कैसा राज्य था हमारा? सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे। फिर किसने दुखी बनाया? बाबा कहते हैं फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज्य समझाते हैं। क्या समझाते बाबा? हमारा राज्य कौन सा था और रावण का राज्य कौन सा है, ये दोनों चीजों में बाबा समझाते। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। कैसे सुधरेगी हमारी चलन और खुशी भी कब रहेगी? हर बात में निश्चय होना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन नहीं उठना है ना। कई बार क्या होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर नहीं होता है, हमारे अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आती है किसी भी कार्य में, तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम बाबा के बन गए, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। और बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। देखो लास्ट वीक संडे की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा बोला था ना। एक बाप पर निश्चय, दूसरा ड्रामा पर निश्चय, तीसरा परिवार पर निश्चय और चौथा स्वयं पर निश्चय। तो ये किस परसेंटेज तक हमारे को निश्चय अभी बैठा है वो हमको चेक करना है और धीरे धीरे हमारी परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। तब क्या हो जाएगा? देखो ड्रामा की पटरी पर अगर हम पक्के हैं ना तो हम डगमगाएंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। परिवार में कुछ भी हो रहा है किसी के भी साथ तो भी सोचना कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये आत्मा मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है ना, इससे भी कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। ये भी मतलब निश्चय चाहिए। वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, उसमें भी मेरा कुछ कल्याण है। तो हर चीज में कल्याण की भावना रखनी चाहिए, तब हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता भी आएगी, हमारे अंदर शक्ति भी आएगी। अगर निश्चय नहीं रखेंगे, बाबा बाबा तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं है और समय आने पर हमको उस पर निश्चय नहीं है और हम एकदम डगमग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर शक्ति आएगी क्या? शक्ति भरेगी कैसे हमारे अंदर? विश्वास से। बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय। तो निश्चय सिर्फ बोलने मात्र के लिए नहीं है, समय पर अप्लाई करते जाओ तो अंदर में आत्मा में शक्ति भरेगी। ठीक है ना। ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है कह करके हम एकदम अपसेट हो गए समझो कोई का व्यवहार को देख करके, तो मेरी भी शक्ति कहाँ भरेगी? शक्ति भरेगी तब जब बाबा ने कहा वैसा मैं करूंगी, उसको फॉलो करूंगी, तभी मेरे अंदर शक्ति बाबा भरेगा ना। तो इसलिए क्या कह रहे बाबा? बच्चों का हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। क्या हो गए? अभी पराये राज्य में हम बहुत दुखी हो गए हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे। हिंदू भारतवासी समझते हैं कि पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे। कौन सा फॉरेन राज्य? क्या है? रावण राज्य ही फॉरेन है, राम राज्य क्या है? हमारा अपना राज्य है। तो अब बाबा कहते हैं अब सुखी है अपने राज्य में। ये कौन कह रहा है? सत्युगी देवताएं कह रहे हैं सत्युग के लिए। परंतु यह है अल्पकाल का विष्टा समान सुख। अच्छा नहीं नहीं, बाबा कह रहे हैं कि भारतवासी कहते हैं ना कि जब फॉरेनर्स हमारे देश में राज्य करते थे तो वो उनका राज्य था, रावण का राज्य था।
अभी हमारा राज्य है, मैंने हमारे देश में हमारा ही राज्य है, तो हम अभी सुखी है समझते हैं, पर क्या सच में सुखी है? ये तो कलयुग है, यहाँ तो हमको सुख मिल नहीं सकता। अगर सुख मिल भी जाए तो काग विष्टा समान। परंतु यह है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो। कैसी दुनिया में जा रहे? सुख की दुनिया। कितने समय की सुख की दुनिया? सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। जो ज्ञान में नहीं है वो कैसा है? ठिक्कर और पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है बाबा कोई तकलीफ दे रहा है क्या हमको? हाँ? ऐसा आप रात दिन पढ़ रहे एमबीबीएस के स्टूडेंट को देखो, बेचारे को दिन रात पढ़ता रहता है, दिन रात पढ़ता रहता है, फिर भी वो बेचारा एग्जाम में जब वो लिखता है ना, अगर उसने एक आंसर गलत लिखा तो उसका 1/4 मार्क्स कट जाता है। मतलब मार्क्स करेक्ट लिखने के मार्क्स मिलते हैं ना, अगर करेक्ट लिखा तो 1/4 मार्क्स मिलेगा, 1/4 मार्क्स मिलेगा। जैसे 4 आंसर करेक्ट लिखे तो 1 मार्क्स मिलेगा, 4 आंसर उसने गलत लिखे तो 1 मार्क्स कट जाता है उसका। तो इतना मतलब प्लस के साथ माइनस भी होता है हमको। तो फिर हमको भी सोचना है ना, हमारी कितनी सूक्ष्म पढ़ाई है, कितनी ऊंची पढ़ाई है। हम्म? वो तो एक जन्म की है ना स्थूल पढ़ाई, हमारी सूक्ष्म पढ़ाई है तो हमारी भी कितनी प्राप्ति के साथ नहीं, प्राप्ति जितनी ऊंची है। देखो अगर हम पॉजिटिविटी में जाते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक विचार चलते हैं, अच्छे संकल्प चलते हैं, शुभ भावना शुभकामनाएं, तो जमा होता जाएगा। अगर नकारात्मकता चल रही है अंदर में तो माइनस भी होता जाएगा। पर हमको उसका अटेंशन है क्या? कमाई हमने 1000 कर ली या 100 कर ली, लेकिन फिर उसमें से खर्च ही कर लिया, हमको पता ही नहीं चल रहा है कितना खर्च हो गया है। मेरे पास अभी बचा 10 रुपया ही है, 90 रुपया जो है 90 पैसा या 90 रुपया खर्च हो गया है 100 रुपये में से। हाँ, तो ये हमको अटेंशन ही नहीं है कि इतना खर्च हो गया है। तो वो भी अटेंशन हमको रखना है कि मेरा जमा कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? अच्छे बच्चे के भी संस्कार बिगड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हारी जो काया और कला है चट हो गई है क्या? ऐसे पूछते हैं ना। तो यह है बेहद की बातें, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही जाए गिरते ही आए। देखो अपने आप को समझना चाहिए कि हमारी जो कला काया है वो चट हो गई है। देखो अपने आप को मन रूपी दर्पण में देखो। ऐसे ये स्थूल आईने की बात बाबा नहीं कहते, मन रूपी दर्पण में स्वयं को देखो कि मेरी स्थिति कैसी है। अपने आप को तो समझ में आता है ना, अपने अंदर में मन तो खाता है ना। अगर हम गलत करते हैं, श्रीमत के खिलाफ जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो मन खाता है। तो देखो कह रहे बाबा, तो माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। किस लिए चढ़ना चाहिए खुशी का पारा? कि बेहद का बाप आकर के दैवी गुणों की हमको धारणा कराते हैं, दैवी गुण सिखलाते हैं, इसीलिए खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। क्या चेक करना है? मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है मेरे में, वो चेक करो। आज जाने के बाद एकांत में बैठो थोड़ी देर, रोज मुरली सुन करके जाती हो ना, या तो यहाँ समय मिलता तो यहाँ बैठो, या फिर घर में एकांत में थोड़ा समय बैठो, बैठ करके मुरली का चिंतन करो। मेन पॉइंट्स जो नोट करते हो ना, मेन पॉइंट्स नोट करना चाहिए। नोट करने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए
कि बाबा ने आज क्या कहा। तो मेरे अंदर क्या, कहाँ तक ये गुण की धारणा है, मेरे अंदर ये गुण जो है कहाँ तक आया है। तो अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों? सजाएं खाना अच्छा है क्या? नहीं ना, तो हम क्यों खाए सजाएं भाई? उसकी बजाय हमें क्या करना है? अच्छा पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। कहा? सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना? समझते हो दैवी गुणों को? कोर्स की बुक में सबसे पीछे होता है, देखो, दैवी गुणों का गुलदस्ता। गुलदस्ता दिखाते हैं, एक एक फूल के ऊपर एक एक गुण को, एक एक विशिष्टता को दिखाते हैं। जैसे धैर्यता है, सहनशीलता है ना, ये सारे जो गुण हैं। तो बाबा कहते हैं देवी गुणों को तो समझते हो ना? अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? है ना, देवी गुणों को नहीं समझेंगे तो देवता इस दुनिया लाएंगे कैसे? गाते भी हैं, क्या गाते हैं? अभी ऊपर में गायन था, देवताओं के लिए क्या गायन है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये गायन है, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है ना। गाते भी है ना ये, तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। क्या समझो? तो क्या हो जाएगा? हाँ, हमारी दृष्टि वृत्ति जो क्रिमिनल है वो खत्म हो जाएगी आत्मा समझने से। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं, जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है। बाबा युक्तियां बड़ी अच्छी समझाते हैं, और उसमें भी बाबा कहते हैं जिनमें दैवी गुण है उन्हीं को क्या कहते हैं? देवता कहा जाता है। जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। जिनमें देवताई गुण नहीं है वो मनुष्य है। तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों? देवताएं भी मनुष्य है तो मनुष्य भी मनुष्य है, पर उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर देवताई गुण है, देवताई लक्षण है, हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि उनमें दैवी गुण है, और उनके अर्थात मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे, उनके तो देवताई गुण है। और वर्तमान समय के जो मनुष्य कलयुग में अभी कैसे हैं? बंदर जैसे। तो कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। यहाँ तो होती है जरूर, अपनी भूल होती है। यहाँ तो ऐसी बातें होती है, पर सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तो जरूर अपनी भूल होती है, तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो फिर सहन करना पड़ता है बातों को, परिस्थिति को। आत्माभिमानी है तो सहन करे जैसा फील नहीं होगा, बहुत इजी ले लेंगे, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में है, मतलब ऊंची स्थिति में है। ऊंची स्थिति में रहेंगे तो परिस्थिति कहाँ से जाएगी? नीचे से चली जाएगी, तो हमको सहन जैसा महसूस नहीं होगा। हाँ, तो तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। कैसे होंगे दैवी गुण धारण?
जितना जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो उतना बाबा कहते हैं दैवी गुण धारणा होते जाएंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है क्या, चेक कर अपने में दैवी गुण है क्या। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। बाबा सुख का दाता है तो हम बच्चों का भी काम क्या है, अन्य को सुख देना, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना, और दाता के बच्चे हैं तो जैसे संस्कार बाप के वैसे संस्कार हमारे। तो सबको सुख देना, अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। पूछो अपने दिल से कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है। क्या आदत होती है, जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते, ऐसी संस्कार होते हैं। परसों बहन जी सुना रहे थे एक कहानी, एक बहन को, कोर्स वाली बहन वहाँ आई है ना एग्जीबिशन में, उस बहन को बड़ा अच्छा सुना। एक माता थी, उसका नाम शांता था, पर उसको आप सबको पता ही होगा ना, ये मालूम है ना। एक माता थी एक गांव में, उसका नाम था शांता। नाम तो बड़ा अच्छा था शांता के करके, लेकिन वो बड़ी अशांत थी, बड़ी क्रोधी वाली थी। तो रोज किसी न किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सब गांव वाले ने सोचा कि हर एक से लड़ती रहती है, कभी किसी दिन किसी से तो किसी दिन किसी से, इसलिए अब एक दिन ऐसा करेंगे कि सबके सब अपने कमरों के माने अपने घर में रहो, कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। तो वो देखते हैं वो किससे लड़ती है क्या। तो पूरे के पूरे बिरादरी वाले सब दरवाजा बंद करके घर में बैठे और खिड़की में से देख रहे थे कि आज ये किसके ऊपर लड़ पुकारती है, किससे लड़ती है। तो क्या देखा, कोई नहीं दिखा बाहर, तो कुएं के पास गई। कुएं के पास जाकर के कुएं के पास खड़ी हो गई। खड़े रह करके कुएं की तरफ उसने देखा, और बड़ी क्रोधित थी ना, तो हाथ में थोड़े से पत्थर ले लिए उसने, इतने सारे पत्थर जमा कर लिए और वो कुएं में डालना शुरू कर दिया। जैसे ही कुएं में उसने पत्थर डालना शुरू किया तो कुएं से आवाज आई ना, डुबक 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 के करके, जैसे आवाज आती ना पत्थर डालते तो डुबक के कर आवाज। तो जैसे ही वो डुबक डुबक आवाज आने लगी तो वो बोलने लगी, मैं क्यों डूबू, तू डुबक, तेरा बाप डुबक, तेरी माँ डुबक, तेरा पूरा परिवार डुबक, मैं नहीं डूबूंगी, ऐसे बोलने लगी। मतलब कोई नहीं मिला तो लोग परेशान हो गए, बिरादरी के लोग। हम तो इस बिरादरी के लोग सबके सब आज डिसाइड किए थे फिर कौन बाहर गया किसके साथ ही लड़ रही है। तो अपने खिड़की खोल करके देखने लगे तो कोई है ही नहीं, कुएं से लड़ रही है खड़े रह के। तो संस्कार जिसका होता है वो छोड़ता नहीं है, छूटता नहीं है, मजबूर होता है बेचारा आदत का। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं, जैसे जेल बर्ड्स हैं। हाँ? कौन से जेल के बर्ड्स हैं, विकारों के बंधन में बंधे हुए बर्ड्स हैं। वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होती ही नहीं। कहाँ, सत्युग में पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। ऐसा कोई पाप कर्म ही नहीं होगा जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। कहाँ, हमारे राज्य में, हमारा राज्य में ना सतयुग। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। कौन समझेंगे, जो ब्राह्मण कुल के होंगे, जो देवताई कुल के होंगे, वो ब्राह्मण कुल वाली आत्माएं जो भविष्य में देवता बनने वाली होगी, वो क्या समझेगी, हम अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। तो आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है, खुशी होती है ना। देखो मुरली सुनते हो तो अच्छा लगता है,
जिस दिन मुरली नहीं है तो ऐसे लगता है ना खाली खाली, कुछ कुछ मना मिस हो गया है, तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। कब था हमारा राज्य? हाँ, जब हम देवी देवता धर्म के थे ना, उस समय में। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। किसके लिए? हम बच्चों के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए। भारतवासी थोड़ी समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सत्व प्रधान थे। तुम भी यह सारी नॉलेज समझते हो। पूरे भारतवासी नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे? जो ब्राह्मण बने हैं ना, वही समझेंगे। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। ये कौन समझता है ऐसे? ब्राह्मण बच्चे समझते हैं कि हम ही देवता थे, हम ही फिर से देवता बन रहे हैं। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या समझेंगे सब? शशि भाई, अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये संस्था बड़ी अच्छी है, ये लोग काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सत्व प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। कितना अच्छा समझा दे। तुम ही साक्षात देवता थे, सत्व प्रधान थे, अपने राज्य में थे, अभी तमो प्रधान बने हो, अभी फिर से सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। तो अब तमो प्रधान बने हो, और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने। एकदम स्वच्छ थे, भी तुच्छ बने। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ये बात भी घड़ी घड़ी भूल जाते। नहीं तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भाव। बाप को याद करो, जिससे ही अब राजाई लेते हैं। किससे लेते हैं? बाप को याद करने से राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। कल्प कल्प बाप हमको श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत से हम क्या बनते हैं? दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। अगर देवी गुणों को धारण नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। यह बड़ी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम भारतवासी ही देवताएं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते ऐसे बने। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप सुप्रीम
टीचर सुप्रीम गुरु है ना, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट कितने हैं? आज 9 लाख स्टूडेंट है ना, इर्द गिर्द 9 लाख के। दौड़ी लगाते रहते हो, वैसे है 10 लाख तक बने हैं, लेकिन कुछ चले जाते हैं, फिर कुछ नए आते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं ऐसे। तो बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं, कितने निर्विकारी पवित्र बने। सतयुग में जाने के लिए, सतयुग के आदि में जाने के लिए 9 लाख चाहिए, ठीक है। सतयुग के स्टार्टिंग में 9 लाख, सतयुग के एंडिंग तक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और त्रेता के एंडिंग तक 33 करोड़। आप बोलते हैं ना सतयुग के एंडिंग तक ही 2 करोड़ होंगे, और त्रेता के एंडिंग तक 33 करोड़ होंगे। सतयुग के आदि में 9 लाख चाहिए, और वो जो चाहिए वो संपूर्ण धारणा वाली चाहिए। आत्मा हर प्रकार की धारणा, अन्न की शुद्धि, पवित्रता, हर प्रकार की धारणा चाहिए। तो वो 9 लाख में उसकी गिनती होगी, वो आएगी। तो बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं कि कितने निर्विकारी और पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाबा क्या समझा रहे? भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। देखो 1 सेकंड के लिए विजुअलाइजेशन करो कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा नक्षत्र की तरह चमक रही है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ। कहाँ बैठते हैं? ब्रह्मा की भ्रुकुटी में ही आकर के बैठते हैं, अपना पाठ बजाता है ना। बाबा भ्रुकुटी के बीच आके ब्रह्मा के बैठते हैं और अपना पाठ बजाते। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। शिव बाबा का काम क्या है? पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, है ना। देखो एक जैसे होते हैं क्या बच्चे? घर में 4 बच्चे होते तो एक बड़ा अच्छा होगा, एक बड़ा खराब होगा। तो क्या कह रहे बाबा? कोई तो बहुत खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। माया से कह रहे बाबा, माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे, क्योंकि और कोई दुकान ही नहीं है, एक ही दुकान है, हट्टी एक ही है। सारा देखो, जैसे मान लो एक एरिया है, उस एरिया में एक चीज है जो वही मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। सोचेंगे दूसरी दुकान में मिलेगा कहकर जाएंगे, ढूंढेंगे ढूंढेंगे, फिर रिटर्न वही दुकान में आएंगे, है ना, क्योंकि और कहीं मिलती नहीं है। तो ऐसे एक बाबा ही दे सकता है हमको स्वर्ग की बादशाही कहो, मन की सुख शांति कहो, या गति सदगति कहो, और कोई दे ही नहीं सकता। तो फिर भी बाप कहते हैं भागंती भी होकर कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है, एक बाबा ही है जो हमको तारने वाला है। एक एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़े। देवी देवता गुण धारण करने के लिए अपने चलन को बहुत सुधारना पड़े। सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है। आज बाबा ने विशेष कहा अपनी जबान को बड़ा मीठा रखो, मीठी जबान से सेवा करो, मीठी तरीके से समझाओ, किसी से बोलो तो भी बड़े मीठी के तरीके से। क्योंकि देखो अगर हमारा व्यवहार मीठा होगा ना तो न सुनने वाला भी सुनेगा, न करने वाला भी करेगा, है ना। और वही तीखा बोलेंगे तो करने वाला भी नहीं करेगा। और बाबा के बच्चों के लक्षण ही क्या है? हमारे से बाबा प्रत्यक्ष हो तो कैसे होंगे बाबा? हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, है ना, हमारी बोलचाल, इससे सामने वाले को नजर आए कि सच में ये तो भगवान के बंदे हैं, तो भगवान जैसे ऐसे महसूस होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो।
यह तो तुम समझते हो। बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा न सके। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। तो बाप खुद कहते हैं, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत कैसे बनेंगे? विकारों पर जीत पाने से। यह देवताएं जगत जीत बने हैं। जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। मुख्य बात किसकी है? काम विकार पर जीत पाकर जगत जीत बनने की मुख्य बात है। बाप को याद करो। अब वापिस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। राज्य लेंगे लेकिन यहाँ राज्य नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? सत्युग में करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। लेंगे राज्य यहाँ, करेंगे राज्य सत्युग में, अमरलोक में। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं, है ना। अभी हम कहाँ हैं? अमरलोक और मृत्यु लोक के बिल्कुल बीच में है, तो ये भी बात भूल जाते हैं। बस अपने को भी कलयुग वासियों की तरह कलयुग समझते हैं, हम संगम पर है, भूल जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अपने से बातें करनी है। अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है। तो जो यह ज्ञान मिलेगा, है ना, बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है। जो यह ज्ञान मिलेगा वहां 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाए। सत्युग में जाने के बाद में योग लगाएंगे क्या? आत्मा ये प्रैक्टिस करेंगे? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं तो वहां पर वैसे ही रहेंगे, आत्मा मन स्थिति में रहेंगे सत्युग और त्रेता युग में। तो बाबा कहते इसलिए वहां पर योग लगाने की भी आवश्यकता है। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहां तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। हम किसी को क्रोध करते हैं तो उसके मन को ठेस पहुंचती है ना, दुख होता है ना। मुख्य है देह अभिमान। किसी को क्रोध करते हैं तो उनकी दिल को तकलीफ होती है, पर उससे भी ज्यादा मुख्य क्या है? देह अभिमान। क्योंकि ये सारा जो भी होता है ना, देह अभिमान के वश ही सब करते हैं। क्रोध करना, मोह लोभ अहंकार सब। तो वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं। कहाँ? सत्युग में देह अभिमान नहीं होगा। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती है। हम वहां पर आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो इसलिए हमारी दृष्टि वृत्ति भी बहुत शुद्ध होती है, पवित्र होती है। हमारी दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होगी। इसीलिए बाबा अभी भी कह रहे, क्या कह रहे? अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, तो हमारी दृष्टि वृत्ति में शुद्धता पवित्रता आ जाएगी। सिविल आई बन जाती है। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहेगी, सिविलाइज्ड आई माना आईज बन जाएगी, सिविल आई बन जाती। तो रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती,
तुम जानते हो, हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, कोई काम विकार नहीं, क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहां यह विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वो हमको सुनाते रहते हैं। तो कल्प पहले जो हुआ था वही अब होगा, अभी जो होगा फिर कल्प बाद होगा, रिपीटेशन। तो यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। बाबा ने क्या कहा, सतयुग से लेकर कलयुग तक जो कुछ हुआ वो फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। तो इसके लिए ये मत समझना कि हमको ये तकलीफ आ गई या फिर ये ऐसा होगा, कल बाद भी होगा क्या, फिर हुआ तो हुआ ना। आप तो अपने पुरुषार्थ के बल से तो उसको पास कर ही लेंगे ना। और देखो अभी बाबा ने रिसेंटली, बाबा ने मुझे बोला था शायद ना कि देखो, तकलीफ का आना ही तो अच्छा है। मैं तो समझती हूँ कि तकलीफ आई तो हम बाबा को ज्यादा याद करें। कहते हैं ना, वो कौन थी एक माता, कर्ण की माता थी कोई थी ना, या ये पांच पांडवों की माँ थी, कुंती कहती है ना कि भगवान से कि तुमको क्या चाहिए मांगो, तो वो कहती है कि मुझे दुख चाहिए। है तो तू दुख क्यों चाहिए, मैं तुमको सब कुछ सुख देने के लिए, सुखों का वरदान देने के लिए बैठा हूँ, और तुम कहती हो कि मुझे दुख चाहिए। तो वो कहती है कि दुख मिलेगा तो मैं आपको ज्यादा याद करूंगी। आप मिलोगे, हाँ, है ना। तो अगर मैं सुख में रहूंगी तो मैं आपको भूल जाऊंगी। तो इसीलिए ये समझो कि तकलीफ आई तो अच्छा है, तो ऐसा नहीं समझो अरे बाबा कहते हैं रिपीटेशन होगा, तो क्या हमने जो तकलीफ झेली है वो फिर से रिपीट होगी क्या। वो रिपीट होगी तो ही तो आप बाबा के बनोगे, है ना। दुख नहीं आएगा जीवन में तो बाबा का बनते क्या। कोई परिस्थिति, तकलीफ, दुख जीवन में आता है तो वो भगवान से मिलाने के लिए आया समझो। अगर वो जीवन में नहीं आता तो हम बाबा के नहीं बनते थे, ऐसा समझो। इसलिए सत्संग में याद नहीं करते। हाँ। तो वह तुमको सुनाते रहते हैं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है ना। ऊंचे से ऊंचा भगवान जो है वो ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। और देखो आप लोग भी सभी ऑब्जर्व करो, हम सब तक मतलब सभी प्रकार की अच्छे से आराम से लग्जरीज होती है तो हमको बाबा उतना अच्छा याद नहीं आते। जब तकलीफ आएगी बाबा 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 शुरू कर देते। घर में कोई बीमार पड़ा, किसकी तबीयत खराब हो गई थी, बाबा ठीक कर दो बाबा। हाँ, वही फिर सब ठीक ठाक चल रहा है सब रीति से, तो एकदम इजी मस्त चलते रहते हैं आराम से। तो इसलिए कोई परिस्थिति का आना, तकलीफ का आना अच्छा है समझो। लगन बढ़ेगी, अगन, लगन की अग्नि बढ़ेगी ना। तो ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है बाप, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटीज्म स्थापन कर रहे हैं ना। देवताई राज्य बाबा कैसे स्थापन कर रहे हैं हम देख रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। क्या बन रहे हो तुम खुद, देवता बन रहे हो। नशा है नहीं है, तुम खुद बन रहे हो बोल रहे बाबा। तो ऐसे करो आज सारे दिन में, मैं खुद देवता बन रही हूँ, मैं खुद देवता बन रहा हूँ। उन्हों को भी समझाया जाता है। सारे दिन में हमको ये नशा नहीं होता है कि मैं देवता बनने वाला हूँ कह करके। इसीलिए हम सावधान चलते हैं। अगर सारा दिन यह स्मृति रहे कि मैं होवनहार देवता हूँ, तो वो लक्षण भी हमारे अंदर आते जाएंगे और वो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे होगा। तो तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायलोक हो जाता है, हो गया है। यह तो बहुत पवित्र धर्म है। इस जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। कौन सा, देवी देवता धर्म जैसा पवित्र और कोई धर्म होता नहीं। अब पवित्र न होने के कारण
कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं है ना, इसीलिए देवता नहीं कहला सकते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। क्या समझाना? युक्ति से। क्या समझाओ तेरे बाबा युक्ति से? सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे, है ना। हिंदू धर्म ही धर्म नहीं है बोलने से बोलेंगे ना ये क्या है, हिंदू धर्म धर्म नहीं है क्या, तो हिंदू धर्म वालों को ही ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे थे करके। वास्तव में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अभी बाद बाद में हमारा जो है हिंदू कह करके नाम पड़ा है, ये चीज समझाना है। बोलो, हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे और यह अपवित्र है। अभी की जो मनुष्य है वो अपवित्र है, सत्युग के देवता है पवित्र थे, इसीलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं, अभी अपवित्र है इसलिए। तो कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पद्म पति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है, तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहवासी? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे। जो ऐसा पूछ रहा है ना, आप कलयुग में हो सतयुग में हो, तो जरूर वो ट्रांसफर कर सकता है, कलयुग से सतयुग में ले जा सकता है, तभी तो पूछ रहा है ना ये प्रश्न। कौन ले जाएगा? बाबा। तो इसीलिए तो बाबा हमको ये प्रश्न पूछते हैं, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। तो भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, इसको भी मानने वाले मानेंगे। न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसका पाठ ही नहीं है ना, वो कहाँ से मानेंगे। तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, ना ज्ञान को मानेंगे ना भक्ति को मानेंगे। कई तो ऐसा कहते भगवान ही नहीं है। भगवान ही नहीं है तो फिर रचा किसने है और चला कौन रहा है? हम्म? सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। पैसा 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 बस कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान को न जानते न पहचानते न मानते, मानने को भी तैयार नहीं। तो न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर। हम क्या कर रहे हैं? योग बल से राजाई स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, वो भी। फिर आधा कल्प के बाद राज्य गंवाते भी हो। यह चक्र चलता ही रहता है। आधा कल्प के बाद हम राज्य गंवाते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। न दुख देंगे न दुख लेंगे, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बहुतों का कल्याण करने के लिए, बहुतों का कल्याण करने के लिए जबान बहुत मीठी बनानी। आज धारणा में भी बाबा ने कह दिया है कि अपनी जीभ को बड़ा मीठा रखना है। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है। सहनशील बनना है। सेकंड पॉइंट है, कर्मों की गहन गति को समझ, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को, क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। क्या कहा हमने सेकंड पॉइंट में? कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया, श्रेष्ठ कर्म द्वारा। जब बाबा वरदान देते हैं ना, तो मन बुद्धि से ऐसे समझो कि बाबा का हाथ मेरे सर पर है। बाबा मुझे अपने मेरे सर पर अपना हस्त रखते हुए वरदान दे रहे। सदैव वरदान लेते समय फील करो कि बाबा का हाथ मेरे सर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तो श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। देखो, आज बाबा ने हमको फरिश्ता सो देवता भव का वरदान दे दिया है। तो उसके लिए क्या कह रहे? पहले तो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म होंगे तो दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी। दिव्य गुण धारण हो जाएंगे तो यही क्या है? दिव्य गुण ही एक प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। और इस दिव्य गुण रूपी प्रसाद को क्या करना है? अन्य में बांटना है। तो बांटेंगे तो श्रेष्ठ कर्म दिव्य गुण, श्रेष्ठ कर्म करो, दिव्य गुणों को धारण करो, तो ये दिव्य गुण रूपी प्रसाद सबको बांटते चलो, दिव्य गुणों को सब में बांटते चलो, तो फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। विस्तार में, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं,
दोनों को आवश्यकता है गुणदान की। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हर किसी को किसकी आवश्यकता है? गुणों के दान की आवश्यकता है। तो अब इस विधि को स्वयं में वह ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। क्या करो? गुणदान देने की जो विधि है ना, उस गुणदान करने की विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। ये जो दिव्य गुण है वो क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। दिव्य गुण रूपी प्रसाद को खूब बांटो, जैसे स्नेह की निशानी। स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो। ब्राह्मण परिवार में स्नेह की निशानी क्या है? एक दो को टोली खिलाते हो। ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? दिव्य गुणों को बांटो, पहले दिव्य गुणों को धारण करो। बांटना मना कैसे? कैसे बांटते बोलो? ऐसे हाथ से देते क्या? आप अपने में उन दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो सामने वाला आपके गुणों को देखेगा ना प्रत्यक्ष रूप में, तो उसके अंदर भी वो प्रविष्ट हो जाएगी। हमको देख देख के वो सीखेंगे। तो दिव्य गुणों को स्वयं में उतारना ही दान करना है। तो स्वयं में दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो ये धारण करने की जो विधि है ना, ये क्या है? फरिश्ता से देवता सहज बना देगी। इसलिए अब क्या करना? क्या करना? दिव्य गुणों को स्वयं में धारण करना। तो इससे फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई दे। स्लोगन है योग रूपी कवच को पहनकर। स्लोगन है आज का, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। कवच का रूप क्या है? योग जो है कवच है। तो सदैव योग युक्त रहेंगे तो माया रूपी दुश्मन से बचकर रहेंगे। अच्छा, तो अब एक इशारे कौन सी पॉइंट चल रही है? डेट वाइज है क्या? डेट वाइज ही पढ़ रहे ना? तो आज 10वां पॉइंट हेडिंग है मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है। 10th पॉइंट, मधुरता। कितना एक्यूरेट है ना। मुरली में बाबा ने बोला कि अपनी वाणी को मीठा मधुर बना, तो इसमें भी बाबा ने 10th पॉइंट में यही कहा है कि मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। बाप के दो मधुर बोल से आप भी परिवर्तन हुए हो। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन्हीं दो मधुर बोल और मीठी दृष्टि ने आपकी जीवन बदल दी है ना। बाबा की दो मधुर बोल और मीठी दृष्टि ने हमारी जीवन बदल दी। तो ऐसी मधुरता धारण कर औरों को भी मधुर बनाओ। स्वयं भी धारण करो तो औरों को भी बनाओ। ओम शांति।